मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कोई ऐसी दफ़ा नहीं जो मेरे ऊपर ना लगी हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है कि मैंने अपने वालिद साहब का जो कातिल मार दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं आम आवाम। शाहिद साहब अक्सर अपने व्लॉग्स में, वीडियोस में, इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि मैं तंग गलियों और बंद रास्तों का मुसाफिर हूँ। ये एक बड़ी बंद लफ्ज़ों में, कोड वर्ड में बात कर जाते हैं। मुझे तो इस बात का मतलब कुछ और ही समझ आता है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये जो तंग गलियाँ और बंद रास्ते, इनका क्या मतलब है और ये किस तरह जो है उन रास्तों से गुजरते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फिलहाल तो ठीक हूँ। आपने जो इंट्रो दिया ना, मैं इस इंट्रो को सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आप कौन सा बम फाड़ने लगी हैं। क्यों सर, आप तो बल्कि लोगों को परेशान कर रहे थे, बम फाड़ देते हैं उनके सरों पे, आप कैसे परेशान हो सकते हैं? आपने जो बात नोट किया है ना, मैं अक्सर प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि मैं बंद गलियों और तंग रास्तों का जो है ना मुसाफिर था, मैं कहता होता हूँ। लेकिन मुझे हैरानगी, आपने इंट्रो में ये बात बता दी, अब इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँगा? आप तो मेरा पोस्टमार्टम करने आ गई हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बस आवाम जानना चाहती है, हम जानना चाहते हैं कि शाहिद चौधरी कौन है। बेटे पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, ज़िंदगी के अंदर बंदा जब अपने माजी को देखता है ना, तो इंसान दो चीज़ों को जो है ना नतीजे पे पहुँचता है। एक तो बंदा ये सोचता है मेरा माजी बड़ा खुशगवार था, बड़ा अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त था, मुझे बड़ा पसंद था। और एक होता है बंदा ये कहता है कि यार मेरा माजी मेरी हद तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों के ऊपर उसका इंप्रेशन जो था ना बहुत अजीबोगरीब था। मैं तंग गलियाँ और बंद रास्तों की वजह पता है क्या कहता हूँ, मेरे पर बड़े ज़्यादा मुकदमात हैं, हर तरह के, हर नौयत के मुकदमात हैं। अब जाहिर है कि FIR दर्ज होती है ना, तो अदालत का डिसीजन देखना चाहिए कि अदालत ने उसका केस का क्या किया है। मेरे केस बाइज्जत बरी हैं, लेकिन बावजूद इसके मेरे ऊपर FIR तो है ना, लोग ना क्रिमिनल आदमी समझते थे। अब मैं बार बार प्रोग्राम में नहीं कहूँ मेरा क्राइम से ताल्लुक था, मैं कोई डॉन था या डॉन टाइप था या डॉन से मेरी सलाम दुआ थी, तो ये बात जो है ना लोगों को नागवार गुजरेगी। यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना लोग बेलगाम घोड़े होते हैं, नीचे कमेंट्स कर देते हैं, आपको जिच करते हैं। इसलिए जो बात जिसमें पहलवानी, बदमाशी, कोई डॉन टाइप का कॉन्सेप्ट हो रहा है, मैं वो बातें नहीं करता हूँ। मैं इन सब बातों को जो है ना कुज़े में डाल के ना एक ही फिक्रा कह देता हूँ कि मैं बंद गलियों और तंग रास्तों का जो है ना मुसाफिर था। अब वो बात जो है ना लोग समझ जाते हैं। आपने इस बात का मतलब क्या समझा था? आपने कहा ना कि मैं तो कुछ और समझ रही थी, आप क्या इनका मतलब समझती थी? मेरे नज़दीक तो इस बात का मतलब ये है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा डॉन और जो है बदमाश, बल्कि बदमाशों का किंग आप समझते हैं, इसलिए आपने ये बात बार बार अपनी काफ़ी वीडियोस में ये जुमला दोहराया है। मुझे तो इसका यही समझ आता है मतलब अगर आपको समझ आता है बेटे, इस पर तो मैं कमेंट क्यों नहीं ना कर सकता हूँ, आपकी अपनी राय है। लेकिन मैंने इन शॉर्ट बस यूँ समझ लगे मिलता जुलता कोई जवाब दे देता हूँ, ताकि लोग ये ना कहें कि ये बंदा क्राइम की स्टोरियाँ सुना रहा हो। तो क्या ये बंदा इसने, अगर मैंने मेडिकल की जो है ना डिग्री ली हो या मेरे पास लॉ का डिप्लोमा हो, तो क्या मैं क्राइम की स्टोरी कर सकता हूँ? क्राइम की स्टोरी, क्राइम की बात करने के लिए ना आपकी गिरफ्त होनी चाहिए उसके ऊपर, और वो कब होगी? जब ज़िंदगी में आपने तजर्बे किए होंगे। मैं वो अपने जो माजी के तजर्बात है ना उनको कूजे में डाल देता हूँ, और ये फिक्रा जो कहते हो ना कि बंद गलियों और तंग रास्तों का मुसाफिर था, तो लोग समझ जाते हैं। अब बार बार मैं ये कहूँ मैं बड़ा विंगा चिब्बा था, कंटूडा टाइप था, विंगा यानी जो भी आप समझ लें, तो वो बात बड़ी मायूब सी लगती है, और सोशल मीडिया पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चले आज एक और बात बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला क्राइम कौन सा किया था और कब किया था? क्राइम तो नहीं आप उससे कह सकती, लेकिन है तो वो क्राइम। पर्चा जब हो जाता है क्राइम ही होता है। हमने वालो बस के शीशे तोड़े थे, 84 की बात है ये 83 की 84 की बात है। फिर हम वो फुटबॉल खेल के आ रहे थे यूनिवर्सिटी ग्राउंड से चुबुरजी था, तो एक स्टॉप पे पैदल नहीं हम जा सके, सिर्फ वो 12-13 लड़के थे, हम ग्रुप की शक्ल में, हम बस के अंदर घुस गए हैं। उसे टिकट के जो है किराया मांगा, इस कंडक्टर ने, हमने उसको मारा है, बस के शीशे तोड़ दिए फुटबॉल मार के ना, लड़के ने अंदर ही शॉट मारी, एक तो स्क्रीन टूट गई। उन सब सवारियों ने हमें पकड़ लिया, लड़कों को बड़ा मारा, और बस सीधी लिटन रोड थाने चली गई। पहला मुकदमा मेरे पर वो दर्ज हुआ था। और इसके अलावा और कौन कौन से, अब आज आपने खुद ही बता देना है कि मैंने ये क्राइम किए थे या इस कैटेगरी के मुझ पर जो है पर्चे हुए थे। आज आपने सही तुसी दसना है आवाम नूं कि शाहिद चौधरी कौन सी। मैंने ना कभी पहले भी कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन मैं इसका जवाब अगर बेहतर दूंगा ना तो वो ज़्यादा यानी इन शॉर्ट अच्छा जवाब हो जाएगा। आप मुझे यूं बता दें, बल्कि यूं कोई सवाल करें कि आपके ऊपर कौन सा मुकदमा या कौन सी दफ़ा नहीं लगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कोई ऐसी दफ़ा नहीं जो मेरे ऊपर ना लगी हो। दफ़ा दूर की भी दफ़ा जो है वो भी लगी हैं। अब आप इसका मतलब समझ जाएं कि हर तरह की दफ़ा। एक मेरे ऊपर पर्चा कटा, उसमें लड़कियों ने लिखा था कि शाहिद चौधरी ने हमारे कपड़े फाड़ दिए और बाजार में हमें नंगा कर दिया। ये मेरे ऊपर ना सबसे घटिया FIR थी जो दर्ज हुई थी। अब उस केस का फैसला क्या हुआ था,
उन्होंने जाकर कोर्ट में बयान दिया कि शाहिद साहब जो हमारे सामने खड़े हैं ना, ये हमारे मुलज़िम ही नहीं है, वो तो कोई और शाहिद चौधरी था। इस तरह की झूठी FIR जो है ना, उन्होंने पर्सनैलिटी को जिच करने की कोशिश की। लेकिन आप मेरे मोहल्ले में जाएँ, आप नीचे दुकानदारों के पास जाएँ, उनको जाकर पूछें मैं शाहिद साहब की गेस्ट हूँ, वो आपको चाय पिलाएंगे, बोतल पिलाएंगे, आपकी ऑनर करेंगे। आपको वहीं से पता लग जाएगा मैं बदकमाश आदमी हूँ या मैं एक अच्छी रेपुटेशन का मालिक हूँ, आपको बाजार वाले बता देंगे। लेकिन उन लड़कियों ने ऐसा क्यों किया? ऐसे तो कोई लड़की नहीं बोल सकती। आजकल के दौर में ये बात बहुत बुरी समझी जाती, तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा। मैं बताता हूँ, मैं नया ना 96 की FIR है, मैं जेल से रिहा किया था। लड़कियों को मेरा पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, उन्होंने सिर्फ नाम सुना हुआ था यहाँ पे कोई शाहिद चौधरी रहता है, तो किसी ने कहा बदतमीजी करो, नाम मेरा दे दिया। तो जब कोर्ट में बेल करवाने के बाद, हालांकि उस दिन मैं कोर्ट में पेश नहीं हुआ, मेरा जो था ना वो मेरे बेटे ने लिया हुआ था मुझे ना, मैंने ऑथराइज़ किया हुआ था कि तुम जाकर मेरी जगह पेश हो जाना, उसको पावर ऑफ अटार्नी दी थी। तो मेरी बगैर मौजूदगी में आकर उन्होंने कोर्ट में बयान दे दिए थे कि जी हमने शाहिद चौधरी साहब को थाने मिली थी, हमने उन्हें देखा था, वो शख्स वो है ही नहीं जिसने हमारे साथ बदतमीजी की, लेकिन FIR मेरे ऊपर रह गई। अब मैं उस FIR का क्या करूँ? वो मेरी मोहल्लेदार है, बेटियों की तरह मेरी। तो इस तरह की झूठी FIR है और प्लांटेड FIR जो है ना, आप देखो एक मज़े की बात, आपने कहा ना आप सब कुछ बता दो, आप माशाल्लाह क्राइम के इतने एक्सपर्ट हैं, बड़ा नॉलेज रखते हैं, मुझे पता है इस बात का। मेरे ऊपर 103 FIR हैं। अब 103 FIR में मुद्दई सिर्फ पुलिस है, हर केस में मुद्दई पुलिस है, सिविलियन मुद्दई कहाँ गए भैया? अगर मैंने आपको छेड़ा, आपको बदतमीजी किया, आप भी मेरी मुद्दई होनी चाहिए। हर केस में मुद्दई पुलिस है और 103 FIR है। और ये कितनी शर्म की बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, उन तमाम FIR में अकेला मुकदमेवार हूँ। कैसी मजे की बात है? 103 FIR मेरे साथ हुमैरा भी होनी चाहिए, हुमैरा ने भी फायरिंग की है, मैंने भी फायरिंग की है, कोई 5 राइफलें केसों मेरे ऊपर डाली हैं, 8 बंदूकें डाल दी हैं, खानबा बॉर्डर की छत से हम पकड़े गए, 8 बंदूकें मेरे ऊपर डाल दी हैं कि मैं पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था। मैं बाड़े में बैठा हुआ था, अकेला मुकदमेवार शाहिद चौधरी, बस कोई भी साथ नहीं। 103 FIR में मेरे साथ कोई साथी होने चाहिए, मेरे साथ कोई दोस्त होने चाहिए, मेरे साथ कोई गैंग होना चाहिए, वो है ही नहीं। मेरी सारी जो है ना FIR में मुद्दई मेरी स्टेट है, तो मेरी तो लड़ाई स्टेट के साथ है। और देखे, लड़ाई झगड़े से कोई बंदा क्रिमिनल नहीं होता। बच्चा जब पैदा होता है ना, अपनी माँ के पेट में टांगे मारता है, तो माँ पता है क्या सोचती है, या इसने पोटी करनी है या इसे दूध पीना है। बच्चा लड़ाई का हक जो है ना माँ की गोद में सीख लेता है। लड़ाई से तो मुझे रोक ही कोई नहीं सकता। जहाँ मैं ज्यादती देखूंगा मैं लड़ूंगा। मैं तो आइंदा के लिए भी कहता हूँ जो लड़ाई देखूंगा, जुल्म देखूंगा, कोई ऐसी अभी लड़ नहीं रहा हूँ। लोग मुझे मैसेज कर चोई साहब तेन रब दियाँ रखा, और अल्लाह की बंदी, मैं जो काम कर रहा हूँ ये मैं जहाद कर रहा हूँ। ये मौलवी जो आ गए इन्होंने दीन को बांट के रख दिया है। मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ कि बुराई बुराई है, मेरा प्लेटफॉर्म ये है। और मौलवियों से ज़्यादा अच्छे लेक्चर मैं दे रहा हूँ। ये मौलवियों ने तो हमारे मज़हब को जब फाड़ चीर के रख दिया। इस्लाम कुछ और कह रहा है, ये अपने मंजन बेच रहे हैं। सर मेरा एक और सवाल है, आप पर कत्ल के कितने मुकदमे हैं? आप मुझे गिरफ्तार करने तो नहीं आई? नहीं, हम तो जानने हैं कि शाहिद चौधरी है कौन है। बेटे मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ी बुरी बात है कि मैं इस तरह का इंटरव्यू, अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ी दे दी है, जजों ने मुझे माफ़ी दे दिया, फिर मेरी आप आईओ बन के आ गई हैं। मेरे ऊपर 302 की जगह 7 के करीब FIR दर्ज है, और उनमें जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ, बाइज्जत बरी हूँ, बाइज्जत बरी हूँ। कोर्ट ने मुझे बरी किया हुआ है। अब आप पूछे मैं कैसे बरी हो गया? जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे आप कैसे बरी हुए हैं, वरना आजकल तो वैसे किसी पे इल्ज़ाम लग जाए तो जान छुड़ाना बड़ी मुश्किल होती है। और आपने कैसे फेस किया? फिर आप ये देखें ना कि मैंने अदालत को कुछ सबूत दिए होंगे जो कोर्ट ने मुझे 7 केसों में बरी कर दिया। इसके अलावा आप और एक सवाल करना चाहेंगी कि बड़े मुकदमे कौन से? पुलिस मुकाबलों के मुकदमे 27 के करीब जाना FIR दर्ज हैं, जिनमें पुलिस मुकाबले बना दिए गए हैं नहीं वो पुलिस मुकाबले मैंने। अच्छा, आपने बिल्कुल नहीं किए वो? बेटे झूठे हैं। उनमें पुलिस वाला ये लिखा है हमारी वर्दी फाड़ दी, हमारे थी पड़ गए, हमें हमारे पर फायरिंग कर दी, हमें ब्रेस्ट मार दिए। तो कोई जख्मी क्यों नहीं हुआ? मुझे फायर क्यों नहीं लगे? वो बस पुलिस वाले फंसाने की कोशिश करते थे, अल्लाह ताला मदद कर देता था, मैं बरी हो जाता था। और भत्ताखोरी के कितने मुकदमे हुए हैं आप पर? भत्ताखोरी का अल्लाह का शुक्र है एक भी नहीं है। एक FIR भी मेरे को भत्ताखोरी की नहीं है, जगह टैक्स की नहीं है। ये 2 मुकदमे हैं जो 2 दफ़ात है जिनकी कोई भी मेरे ऊपर FIR दर्ज नहीं। ये अल्लाह का शुक्र है। और शायद ये भी हो जाते अगर मैं 7-8 साल से अपना किबला दुरुस्त ना करता, तो अभी शायद बत्ते की भी FIR दर्ज हो गई होती। और जुए, सुनने में है कि आप बहुत बड़े वो गेमर थे, जुआ वगैरह भी खेला करते थे। ये बताएं कि ये कितनी उम्र से आपने खेलना शुरू किया, और ये भी दसना कि जितने किन्ना सो? बेटे ये मैं बात करूँगा आपके पैदा होने से पहले की बातें हैं, मेरी बात समझ, आपको बड़ों ने बता दी होंगी। ये बेटे माजी के किस्से और कहानियाँ हैं, बड़ी दिलचस्प भी हैं, बड़ी लंबी भी हैं, बड़ी खूबसूरत भी हैं।
लेकिन इस वक्त जो है ना ये बातें करने का टाइम नहीं है। मैं बहुत कुछ करवाता रहूँ, बहुत कुछ करता रहूँ, लेकिन वो लाइल में थी, अल्लाह ताला से थोड़ा समझ लो दूरी हुई थी ना, भटका हुआ था रास्ते से ना। मेरे ज़हन में यही बात थी कि हम जो भी करते हैं ना, ये हमें कोई किसी ने हिसाब नहीं लेना। जब इन चीज़ों पे यकीन हो गया ना कि अल्लाह ताला की ज़ात है और वो हिसाब लेगा, तो अपना किबला दुरुस्त कर रही है। अभी ये बातें ना एक टाइम पे बड़ी चुटखारी लगती थी, खुद लोगों को बताते थे वो मैं करता। अभी जो है ना ज़मीर गवारा नहीं करता कि अपने माजी को, जिसको हम बंद गलियों और तरीक रास्ते कहते हैं, आज हम उनको जो है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये किया वो किया, बाकी सारे ही काम बेटे किए हुए अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। अच्छा, एक आपकी वालदा के बारे में भी बात सुनी थी कि उन्होंने भी, वैसे तो सुनने में आया कि वो आपको समझाया करती थी, लेकिन एक टाइम पर आपकी वालदा ने भी बोला था कि मैं, आपने बताया था कि जी मैं, आपकी वालदा ने कहा कि मैं बेटा तुम अपना दूध माफ़ नहीं करना। ये क्या वाक़या हुआ था? वो भाई ये था ना बेटे, मैं रात को लेट आता था, बाहर चवले मारते थे, माँ को पता था ये बाहर बगैरतियाँ करते हैं। मेरी माँ मुझे कहती तू कीता की प्योली, तू प्योली कुछ कीता है, तुझे 5 मेरे पुत्र हो, तो बिचोई कि मर भी जाएगा बदला लेंदे हैं तो कोई गल नहीं। ये माँ मेरी कहती होती थी, और माँ को ये गुस्सा था ये क्या करता है, सारी सारी रात बाहर रहता है। तो माँ परेशान होती थी कि मैं मुद्दई था बुक के केस का, कहती कि इसको मारना दे। तो मुझे अक्सर माँ ये कहती थी तेन पालिया पोसिया, तेन इन्ना खुआया पिया, हरामजादा तो प्यो ने की कीता है, अगर तू कुछ कर देगा तो मैं तेन दुध बख्श देंगी, तो जे तू बदला ना लिता तो मैंने पता और किसी ने नहीं लेना, तो मैं तेन अपना दुध नहीं बख्शांगी। ये मेरी माँ कहती होती थी, और मेरे जहन में ये बात थी। मैं क्या मेरे प्यो का कातल हवाई जहाज भी बैठा, पुत्र में ब्रस्ट मार देना, चलो भावें गोली भी उतों तक ना पहुंचे, हमला तो कर देना, और मैंने कर देना था। मैंने तो प्रोग्राम से कहा हुआ है कि मैं अपने प्यो के कातल ने जो भुने जो छलियाँ भुनी दी, मैंने कहा हुआ है। और मैं लोगों को मैसेज देता हूँ कि अगर ताड़े दिल च मलामत नहीं चाहती, आपको पता है कि आप बदला ले सकते हो, आपके माँ बाप बूढ़े नहीं हैं, माँ बाप हॉस्पिटैलिटी के जो है मुंतदिर नहीं है, घर में जो है ना वसाइल की कोई कमी नहीं है, मसाइल सामने हैं कोई नहीं, तो बदले लो, फिर तो आपके ऊपर वाजिब है बदला लो। लेकिन अगर बहनें जवान घर पे बैठी हैं, माँ बाप बीमार हैं, पैसे आपके पास हैं नहीं, तो फिर बदला ना लो, पहले बहनों की शादी करो, वरना अगर आपने बदला ले लिया तो वही बहनें जेल के कांस्टेबलों के साथ फंस जाएंगी। आपने फिर बदला लिया अपने वालिद साहब के कातिल का? क्या किया था आपने? बेटे मैंने दम मस्क के अंदर किया था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है कि मैंने अपने वालिद साहब का जो कातिल मार दिया। अगर मैं उसको छोड़ देता तो वो कई और बंदों को मारता, पहले भी 3-4 कत्ल उसने किए हुए थे, तो वो अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया है। कल को अगर मैंने जुल्म किया है तो कब्र का अजाब होगा, अगर मैंने उसके साथ बिल्कुल उसका हक पूरा किया अपने बाप के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का, तो कब्र में मेरे ऊपर रहमतों की बारिशें होंगी। ऐसी कौन सी बात है? तो इस केस से फिर आपकी कैसे जान छूटी? आपको क्या कहकर, किन सबूतों के बिहाफ पर अदालत ने जो है आपको छोड़ दिया इस कत्ल के मुकदमे से, बेटे आज़ाद कर दिया आपको? बेटे मुझे सजा हो गई थी 25 साल, लेकिन मुझे कोर्ट ने जो है ना वो बरी नहीं किया। कोर्ट ने मुझे उम्र कैद दी थी। वो जो मुद्दई पार्टी थी उनके साथ दियत की रूह से जो है ना मेरा मामला सॉल्ट आउट हो गया था, मुझे उन्होंने रिहा करवा दिया था, लेकिन ये सुलह नहीं हुई थी, ये सिर्फ मुझे रिहा करवाया गया था। हालांकि उनकी ये सोच थी बाहर आएगा तो इसको मार देंगे। मेरा जो मुखालिफ था ना सादिक शाह, उसका भाई लकी शाह पुलिस मुकाबले में मरा है। उन्होंने अदाकारा मारवी, बोचा गार्डन प्रॉपर्टी से जुल्फ़कार अवान, ब्लाइंड मर्डर दर्जनों से ज़्यादा उन्होंने किए हुए थे। उसने मुझे मारना था, उसका ये ज़हन था इसके साथ सुलह करके सब बाहर निकलवाता हूँ, बाहर आएगा तो इसको मार देंगे। मारने के चक्कर में वो खुद मर गया, उसको पुलिस मुकाबले पुलिस वालों ने पार कर दिया। तो मुझे उन कामों का शौक नहीं था। अब देखे ना, अगर मेरा ब्लड गंदा होता, मेरी रगों में गंदा खून होता, तो मैं आज गंदा काम कर रहा था। आप रात को 9-10 बजे बेधड़क हो के आप कह रही हो कि मैं डॉन हूँ, मैं बदमाश हूँ, आप इस तरह बेधड़क हो गए जैसे पप्पो के घर जा रही हो। आपको कोई डर है यहाँ पे? नहीं। कमरे में मेरा 20 लड़के बैठे हुए हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा महसूस हुआ है कि किसी लड़के ने आपको इस बुरी नज़र से देखा हो? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आप क्यों इस वक्त रात को बेधड़क हो के आ गए? मुझे इसकी वजह भी बताए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बेधड़क होकर रात 10:30 बजे का टाइम है, आप माशाल्लाह मेरे लिए फूल के गिफ्ट लाई हैं, मिठाई लेकर आई हैं, बेधड़क होकर ऊपर आ गई हैं। आपको यहाँ पर कोई डॉनों वाला माहौल लगा है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप क्यों सवाल ऐसे कर दिए कि आप डॉन थे, बदमाश थे? भैया जो भी थे वो अपने करेक्टर में थे ना। हम डिलीवर क्या कर रहे हैं? आप आई हैं, आपको बेटी कह के सर पे हाथ रख के प्यार किया है। जितनी देर भी आप सवाल कर रही हैं, हर जवाब में मैं बेटी कह के बोल रहा हूँ। मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि आजकल तो लड़के ज़रा सा मोहल्ले में, गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा जब करें या ज़रा सी कोई इस तरह की बात सुन ले कि ये नशा करता है, रिश्ता देन तो पहले कुड़ी वाले बड़ा सोचते रहे, तो उस वक्त तो फिर ज़्यादा सख्ती होगी। आप माशाल्लाह से कोई भी काम नहीं छोड़ा, आपका रिश्ता कैसे हो गया था? आपको कैसे बेटी दे दी? बेटे ये जोड़े तो अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर से बना के भेजती है। मेरी खाला ने मेरे ऊपर रिस्क लिया था, शायद बाहर का कोई बंदा रिस्क ना लेता। खाला जो थी वो हक में थी, और जो मेरे खालू जो थे ना
वो इस हक में नहीं थे। वो ये कहते थे कि सारे खानदान बस दुश्मनी पै गया है, कल पता नहीं इन्हें कत्ल होना है, तो कोई कत्ल होना है, तो जी कुड़ी अपनी तबाह कर रही है। लेकिन मेरी हाला कह रही थी कि मेरी बहन ने मुझे कह दिया मैं उसे ना नहीं कर सकती। तो रिश्ते तो अल्लाह ताला ऊपर से बना के भेजता है। ये तो बड़े बड़े निकम्मे लोगों को, तो मैं तो फिर बड़े काम का था, ठीक है कि नहीं। तो हाला की बेटी की तरफ हुआ था मेरा रिश्ता। ऐसे ही है। अच्छा, आपके भाइयों के बारे में हमने सुना है कि वो वकील हैं। अब आप बताएं कि आपकी सारी फैमिली जो है एजुकेटेड भी है और कानून के उसमें से कुछ रखवाले भी कह सकते हैं, पासदार भी कह सकते हैं, तो आपने क्यों ये रास्ता इख्तियार किया? बेटे मेरे भाई जो थे ना, तायादाद भाई चौधरी नबी, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, फौत हो गए हैं। वालिद साहब चौधरी रहमत अली एडवोकेट थे, और भाई भी वकील हैं, और भी बड़ी फैमिली के मेंबर वकील है, बेटा भी वकील है। लेकिन मैं ना उनसे ज़्यादा जो है कानून को समझता हूँ, बल्कि उनसे ज़्यादा नहीं। ये चैलेंज वाली बात है। अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया में मेरा ये चैलेंज है। क्राइम यानी कि ये जो फौजदारी मुकदमा था ना, इनका मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा हो ही नहीं सकता। वजह, मैंने प्रैक्टिकली तौर पे मैं उस चक्की के अंदर पिसा हूँ जिसमें गऊ जो है ना वो पिसता है। तो मेरे साथ तो जो हुआ है मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, किस तरह उसको मैंने डिफेंड किया, मेरी बहस किस तरह से हुई, हमने कौन सी जो है एनर्जी वेस्ट की, हमने कौन से सबूत अदालत में रखे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज थी। वही एक्सरसाइज है जो मैंने की हुई है और मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और दुनिया आज मेरी बातों को सुनती है। ये अल्लाह का करम और फजल है। यानी कि तुसी पढ़े घट ते कड़े ज़्यादा हो? बहुत ज़्यादा कड़ा हुआ हूँ। ये तो मैंने अपने प्रोग्राम में अक्सर कहा हुआ है कि मैं पढ़ा बिल्कुल नहीं हुआ, कड़ा बहुत ज़्यादा हूँ। हालात को मैंने जिस एंगल से मैंने देखा हुआ है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं वो चीज़ें जाती। क्राइम की बात हो रही होती है, लोग मुझे बात सुनाते हैं, कभी आज तक मैंने कुछ नहीं आगे लिखा होता, डायरेक्ट बोलता हूँ, फिल्म बोलता हूँ। तो क्या वजह है? सारे चीज़ें मैंने एक्सरसाइज में की हुई हैं, मेरे लिए चीज़ें नहीं हैं ही नहीं। मैं क्राइम की बात एक दफ़ा सुनता हूँ ना, मेरे दिमाग के अंदर फीड हो जाती है। हालांकि दूसरी कोई शादी वाली बातें, कोई रस्म व रिवाज वाली बातें, कोई दुनियादारी वाली बातें मुझे याद ही नहीं रहती। अच्छा, एक मेरा सवाल आपसे और है। आपने अभी रस्म व रिवाज और ये सारी बातें की, आप शादियों में जाते हैं? 4 शादियों में गया हूँ पूरी ज़िंदगी में, 3 भाइयों की और एक दोस्त और है उसकी शादी में। मैं 5वीं शादी मेरी लाइफ में कोई नहीं, मैं गया ही नहीं हूँ। ऐसा क्यों? दुश्मनी की वजह से, एहतियात की वजह से कह लें, या मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी की शादी पे जाऊँ और किसी की गोली का मैं जो है सामने उसका सामना करूँ। मेरा दिल ही नहीं करता, मैं जाता ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर किसी की शादी पे जाऊँगा ना, कल को एक और को बुला लेगा, फिर उसको ना कैसे करूँगा। तो मेरे पास तो जवाब ही बड़ा ज़बरदस्त, ज़िंदगी में 4 शादियाँ देखी हैं और 55 साल मेरी उम्र होने वाली है। तो क्या ये अलमिया नहीं तो और क्या, ये रिकॉर्ड है कि नहीं, मुझे आप ये बताएं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक ये जितने क्वेश्चन हैं ये आवाम जानना चाहती है। शादियां ते बंदा जाता है, उत्थे रौनक होती है, लोग नचते गाते भी ने। आपने कभी डांस किया? मेरी वीडियोस बनी हैं, उनमें मैंने डांस किया है दोस्तों की बर्थडे पे। मतलब मेरा दोस्त है मुबशर खान, उसकी बर्थडे थी, वो यहाँ पे आ गया, उनने आके मैंने कहा यार शाहिद चौधरी डांस करना है। मैं कहा लाओ डेक लग गया, मैंने डांस किया। मेरी फेसबुक का भी वीडियो पड़ी है, उसमें हम नाच रहे हैं, वही पुराने स्टाइल के जो डांस के जो होते थे स्टेप्स, वही हम लगा रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं कहूँगा मैंने कौन सा ऐसा काम है जो दुनिया में नहीं किया हुआ। बसों पे मैं फिर हूँ, रिक्शों में मैं फिर हूँ, चिंगजी का सफ़र ज़िंदगी में नहीं किया, क्योंकि मुझे नफरत इससे बड़ी है। तो वैसे मैं कौन सा कोई आसमान से उतरी हुई कोई खलाई मखलूक हूँ। मैं लोगों की तरह एक आम सा इंसान हूँ, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन जेल जाने से पहले 95 से पहले कि इतना बड़ा मैं लफंडा था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब भी अल्लाह का शुक्र है, वो बातें सुनाने में बड़ी मज़ेदार है, लेकिन करने को दिल नहीं करता। आप बताएं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा केस कौन सा था? मेरे ऊपर एक मुकदमा जो होम सेक्रेटरी साहब ने FIR दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने कैंप जेल को ब्रेक किया है, मैंने बाहर वाला गेट तोड़ दिया है, मैं अंदर वाला गेट जो है ना उसको भी जो है उसके क्रॉस करके उसको गन दिखा कर मैं अंदर गया हूँ, मैंने अफसरान के साथ बदतमीजी की है। हालांकि इतने बड़े होते पे बैठ के जो बंदा FIR दर्ज कर रहा है, और ये वाहद FIR है जो इंग्लिश में दर्ज है। मुर्तज़ा भुट्टो की FIR, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल, और मेरी FIR, 3 FIR इंग्लिश में कटी हैं पाकिस्तान में। और इस FIR को होम सेक्रेटरी साहब मियाँ शौकत साहब ने गालबन काटी थी। और आप देखें कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी है कि इसमें ये लिखा हुआ है, FIR में खाना होता है कि अगर तफ्तीशी FIR दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ़ हुआ तो उसकी वजह बयान करे। इसमें आगे लिखा हुआ है कि 4 साल की प्रीवियस हिस्ट्री और इंक्वायरी को मद्देनजर रखते हुए FIR काटी जा रही है। 4 साल इंक्वायरी हुई है, फिर FIR कटी है, तो ये FIR बोगस निकल आई। यानी 4 साल इंक्वायरी के बाद FIR कटी है, 4 साल की डिले है, और इंक्वायरी होने के बावजूद FIR झूठी काट के मैं तो इसमें बरी होगा। ना मैंने जेल तोड़ी, ना कोई किसी का बाप जेल तोड़ सकता है, ना ही मैं अंदर गया हूँ और FIR काट दी के पिस्तौल दिखा के अंदर घुस गया हूँ। ये वाल्वो बस थी जिसमें मैं घुस गया हूँ। एक और सवाल है
आपको कभी पुलिस ने रिमांड पर लिया? जैसे कि पुलिस किसी मुजरिम को कुछ मनवाने के लिए मारते भी हैं, इस तरह बड़ा कुछ होता है। कहना चाहती हैं खुले लफ्ज़ों में, मेरी कभी छतरोल ये कहना चाहती हैं जेल में जाना मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है, छितर भी पड़े हुए हैं क्योंकि जेल में पटा छितर ही चलता था, डांगे भी पड़ी हैं, सोटे भी पड़े हैं, बहुत मार खाई है। बाहर की पुलिस ने आज तक जो है ना, ये चैलेंज है आपके चैनल के तौर से मैं बताने लगा हूँ, कभी किसी पुलिस वाले मेरे साथ बदतमीजी भी नहीं की हुई। ये कैसी बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली क्रिमिनल नहीं था, मेरे साथ क्राइम को जो है ना मंसूब किया जाता था, पुलिस वालों को हकीकत का पता होता था, जिस वजह से वो मुझे कुछ कहते नहीं थे। ये कितनी बड़ी चैलेंज वाली बात है कि एक बंदे को हाथ ही नहीं लगाया आज तक पुलिस ने, वो अल्लाह का शुक्र है मैं बैठा हूँ। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमेशा छुरी दवाने ते डिगदी ते ताड़े उत्ते दवाना डिग जांदा सी है छुरी उत्ते। बस आप ऐसे ही समझ ले बेटे, पुलिस वाले जो उनको पता होता था, हमारे अफसरान जो है ना वो कहते हैं इस बंदे पे मुकदमा दो, क्योंकि मैं ना लड़ झगड़ पड़ता था, जहाँ पे मैं पुलिस वालों को वायलेशन देखता था मैं लड़ पड़ता था। अभी भी देख लें आपके सामने प्रोग्राम में जो अच्छे पुलिस वाले हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो गंदे आंडे हैं उनको मैं गंदा अंडा कहता हूँ। लोग काली भेड़ कहते हुए डरते हैं, मैं तो गंदे अंडे कह देता हूँ। एक और मेरा सवाल है आपसे कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं? ये जानबूझ का सवाल किया आपने। मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा डरता हूँ और उसको पता है मेरी वाइफ को ना, अगर मैं उसका फ़ोन दूसरी दफ़ा ना उठाऊँ तो आप यकीन करो हमारा कभी आप बेटे पास बैठना, अब सुनना वो बोलती कैसे हैं। मुझे कहती हैं देख लो तुम मैं दूसरा फ़ोन किया की करन डे सो, मैं फिर उसको कैसे क्या कहूँ, मैं कहता बेगम साहबा काम कर रहा था। मुझे पता था अगर मैं थोड़ा सा हाइपर हुआ ना तो ब्लड प्रेशर की पेशेंट ही और चढ़ जाएगी, उसके आगे मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अब बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं। वो मुझे कहता पापा ही शर्म करो, मैं बीमार हूँ तो ऊँची बोल दो, यानी उन बच्चों ने मुझे दबा दिया हुआ है, जिस वजह से मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। अच्छा, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी कोई ना कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर आता है जिससे उसे मोहब्बत होती है। आपको कभी किसी लड़की से मोहब्बत हुई? बेटे 2-3 थी, मुझे उनसे मोहब्बत हुई थी। एक मैं नाम नहीं लूँगा पता है अभी वो बहुत अच्छे घरों की वो जाकर बनी होंगी। 3 लड़कियाँ थी और तीनों को जो है ना बस मैंने बड़ा दिल से चाहा। 1-2 के किस्से तो मैं सुना बैठा हूँ, एक रह गई है, वो चूँकि हमारे इधर इलाके के अंदर इसकी शादी हुई है तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, उसका नाम नहीं ले सकता हूँ। मेरी वाइफ को भी पता है, मेरे घर वालों को भी पता था, लेकिन वो ना वन साइडेड ही था। वो कोई ऐसी वो आजकल के जो लड़के बाजू रख के गाने गा रहे हैं वो काम नहीं था, बस यक तरफा जो है ना मेरी मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा थी इन तीनों के साथ, लेकिन वो बस तीनों मुझे नहीं मिल सकी। जहाँ मेरे वो मुकद्दर का लेख था वहाँ पर जाकर मेरी तारें मिल गई। तो अभी मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा मुतमिन हूँ। बस वो शरारतें थी, एक तो बुढ़े बारे में खच मार बैठा था, यानी 45 साल की उम्र में जब मैं ताशकंद गया हूँ, वो भी प्रोग्राम मैंने किया है लीना दोरो फीवा वाला ना, वो मैंने बता दिया लोगों के साथ। तो मैंने लोगों को कहा कि जिस बंदे के पास पैसे हो ना वो उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अगर आपको पता है आपके ATM कार्ड पास है, लाख रुपए निकला ना 12 घंटे के बाद, आपके अनलिमिटेड पैसे अकाउंट में, आप इश्क ना करना, बर्बाद कर देगा। एक बंदे की सब्जी की दुकान है, वो 6 मशूक रख ले, उसने करना क्या है, उसने टिंडे ले जाने हैं, गोभी ले जानी है, उसका नुकसान कोई नहीं है। जिस बंदे के पास पैसे हो ना वो इश्क से दूर रहे, वरना वो बर्बाद हो जाएगा। यानी कि आपका मतलब है कि औरतें क्या पैसे खाती हैं? नहीं बेटे, मर्द बर्बाद हो जाते हैं। औरत जो है ना एक ऐसी चीज़ है, बंदा उसके सामने बड़े डायलॉग बोलता है। ये जेन्युइनली आपको बात बताऊंगा और आप इस चीज़ को तस्लीम करेंगी। डेफिनेटली आप उसके अपनी कम्युनिटी में लड़कियों से मिलती होंगी, उनमें हर तरह की लड़कियां भी होती हैं। औरत जो है ना उसके सामने बैठ के बंदा डींगे मारता है कि मेरा बाप प्यो जड़ा उसे बड़ियाँ लाटरियाँ निकलती हैं। फिर वो कहती है मैं कल एक ब्रेसलेट लिया दें, ला कर देना पड़ता है। वो कहती है कल मेरे फलाने अहमद साहब से शॉपिंग करानी है, वो बड़े बोल से बोलो तो उसको करवानी पड़ती है। इसलिए औरत जो है ना, अगर आप औरत के साथ इश्क के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो औरत की कैटेगरी पर डिपेंड करता है। अगर वो माल खाने वाली है तो अपनी अदाओं के साथ आपको फुटपाथ पे ले आएगी। आप बताएं मैं गलत कह रहा हूँ? अगर वो आपकी नफ्सियात को समझ जाती है कि ठरकी है तो आपकी मौत है। एक और बात, आपको कभी किसी लड़की ने ठग गया, पंजाबी च जिवें कहंदे ने लुट लिया कभी किसी कुड़ी ने? बेटे एक लड़की थी अलीना देरोफीवा, उसमें मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, शाहिद चौधरी ऑफिशियल बना, अलीना देरोफीवा लिख के प्रोग्राम खुल जाएगा। उसमें जो है ना उस लड़की का उसने खाया नहीं, मैंने खिलाया। मैंने 2009 में जो है ना मेरा मामला बना और मैंने उसको बेटे करोड़ों रुपया खिला दिया। और मेरी वाइफ ने जो है ना मुझे कहा था तानू की होगा, ताड़े देखो तवीत धागे तो नहीं हुए, तुझ तो इंते है नहीं सो। बहरहाल वो गाना है ना, बुढ़े बारे पे करने इश्क ते पांदा होएगा जवानी से नेर बाल माँ, मेरा वही हाल था कि मुझे चूँकि ये चीज़ मैं इससे दूर रहा था, इश्क नाम की वो चीज़ थी नहीं, कभी इतनी खूबसूरत लड़की ज़िंदगी मैंने यूँ कहले हाथ लगा कर नहीं देखी थी। तो बस वो पागलहन पहुँच गया ना। वो लड़की मेरी लाइफ में आई है, ताशकंद मुझे वो मिली थी, बस उस लड़की ने जो है ना चुर्रू मुर्रू फेर के रख दिया था। फिर मैंने लोगों को नसीहत की
मैंने कहा अगर आपके पास पैसे हैं तो इश्क ना करना। ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि अगर आप गरीब हो ना, अगर आप आपदा के कोई एम्प्लॉयर हो, कोई मीटर रीडर हो, कोई सब्ज़ी की रेडी लगाते हो, फल फ्रूट का काम है छोटा मोटा, तो आप 10 मशरूक पसाओ, कोई टेंशन नहीं है। जापानी फल ले जाओ, रात को केले ले जाओ दर्जन, माल्टे ले जाओ और अपनी बात। तो अगर आपके पैसे हैं ना, अब बर्बाद हो जाओ। ये बड़ा बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था जो मेरे तजर्बे से गुजरा हुआ था। अच्छा, एक और बात ये है जो मेरे दिल में अभी आया कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक लम्हा ऐसा भी आता है कि जिसमें इंसान की आजमाइश होती है। पता लगता है कि इस इंसान में बर्दाश्त की, सब्र की कितनी कैपेसिटी है। ऐसा कोई लम्हा, कमज़ोर लम्हा कोई आया आपकी ज़िंदगी में कभी? जब मैंने वालिद साहब की लाश देखी थी ना, तो मुझे उस वक्त ये एहसास हो रहा था कि मैं इतना पैरालाइज हूँ, माजूर हूँ, इतना कमज़ोर हूँ कि बाप मेरे की लाश यहाँ पे पड़ी है और जिसने इसको मारा ना वो अभी तक जिंदा है। ये चीज़ जो है ना मेरे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया था कि मेरे बाप का कातिल जिंदा कैसे है। यानी ये मेरे अंदर था कि मेरे बाप के जनाजे से पहले वो बंदा मर जाए। बड़ा मेरे लिए ना तकलीफ दे मरहला था वो, जब मैंने अपने फादर को जनाजे में देखा। जी, ज़ाहिर सी बात है, बाप एक ऐसा मुक़द्दस रिश्ता है, एक ऐसी हस्ती है कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं उनकी मोहब्बत अगर बयान की जाए। और सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा आपकी ज़िंदगी में कौन सा था? सबसे ज़्यादा जो आप कभी भी ना भूलें और ना शायद कभी भूलें, हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता है। मेरा जो अभी तक दिया हुआ इंटरव्यू जितने भी हैं उनमें मैंने एक ही बात बताई है कि जिस दिन मेरे बाप का कातिल मेरे हाथों से मर गया था ना, मुझे यूँ लगता था कि अभी मुझे मौत आ जाए ना, तो मैं पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता था कि मैं बख्शा जाऊँगा, कि मैंने इतना बड़ा नेकी का काम अपने नज़र में, पता नहीं अल्लाह ताला ने उसको किस एंगल से देखा या किस तरह लिखा हुआ है, मेरी नज़र में बड़ा खुशी का लम्हा था कि मैंने खुद अपने हाथों से बदला ले लिया। तो बड़ा ज़्यादा आप देखिए, अच्छू बारला और शीदी सारा शहर उन्होंने मार दिया था। अपने बाप का असल कातिल जो उसको हाथों से नहीं मार सकते, जूने पुछड़ को, तो मैंने अपने बाप का कातिल जो है उसको मार दिया। मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा खुशी का लम्हा था ये, इसको मैं कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आपने कोई पुलिस वालों का भी कोई कत्ल वगैरह किया है कि नहीं? कुछ कहते किया है, कुछ कहते नहीं किया। इस बात में कितनी सदाकत है? और बेटे अल्लाह ताला मैंने माफ़ कर दे। और पुलिस वाला कोई एक आध ख़ानदान का बंदा नहीं होता है कि आपके मैं इसको मार दूँगी तो मैं बचाऊँगी। पुलिस वाला कत्ल करने वाला शायद ही को बंदा बचा हो। ये हमायूं बाबर अभी रिहा हो गए हैं नवीस सईद के कत्ल में, ये मौजज़ा था। मैंने नहीं देखा कि पुलिस वालों को कत्ल करने के बाद कोई बंदा बच जाए। अदारों के साथ कोई नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ से अगर कोई पुलिस वाला खुदा ना आता अचानक भी मर जाता, पुलिस में मार देना था। तो अल्लाह ताला ने इस जुर्म से जो है ना, या ऐसे मुकदमे से बचा के रखा हुआ। आप कभी पाकिस्तान से बाहर गए हैं और सैर करने की गर्ज से गए हैं कि किसी काम से गए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शाहिद चौधरी उत्ते ते बड़े केस ने ते ये डरते हुए बाहर नहीं जाते क्योंकि एयरपोर्ट तो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, बड़ी बातें। इस बात में कितनी सच्चाई है? आप कहाँ गए हैं आउट ऑफ कंट्री और सैर के लिए जाते रहे हैं, या इन पुलिस वालों से जो है छुपने की खातिर एजेंसी अदारों से किस वे से आप जाते रहे हैं? बेटे मैं ट्रैवल, मेरी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा, 4 पासपोर्ट मेरे भरे हुए हैं, 46 के करीब मेरे एंटर एग्जिट के वीज़े हैं। उनमें 8-8 दफ़ा, 7-7 दफ़ा, 6 दफ़ा मैं लंदन गया हूँ, मास्को गया हूँ, पता नहीं कहाँ गया हूँ। तो ये वीज़े तो मेरे लगे हुए, मैं सैर करने के लिए जाता 5 दिन 7 दिन 8 दिन से ज़्यादा मेरा स्टे ही नहीं है किसी मुल्क में। मेरा नहीं ख्याल मैं कहीं पे 3 हफ्ते रहा हूँगा। 5 दिन 7 दिन 8 दिन ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी है कि मैं अगर अमेरिका को भी अप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। ओवर एज हो चुके हैं, अभी तो हमें ममानत ही कोई नहीं है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा मैंने किया है। 2007 से 2013 तक मैं ट्रैवल ही करता रहा हूँ। 6 साल में 46 के करीब वीज़े लगे हुए मेरे, यानी कि कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे मैं 8-8 दफ़ा गया हूँ। तो बड़ा मैंने ट्रैवल किया, तस्वीरें वीडियो बहुत बनाया हुआ है। लेकिन वो जो है ना, बाहर जाकर सुकून नहीं हमें आता। हमें यहाँ की ज़िंदगी के शशके हैं। रात को लेटना है, लड़के ने टांगें दबानी है, पानी मंगवाना है, लड़के ने फ्रिज खोल के लेके आना है, वहाँ पे शॉपिंग करनी है, सामान खुद उठाना है, पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी में खुद डलवा, तो वहाँ पे तो आपकी औकात ही नहीं है। हमें जाकर ना वहाँ पे कबाहत महसूस होती है। हमारे लिए ये जो है ना, पाकिस्तान हमारी स्टेट है, यहाँ पे हम जबलपुर के रईस हैं, नवाब ऑफ कालाबाग बने होते हैं, सुल्तान ऑफ बरौनी बने होते हैं। बाहर जाकर हमारी औकात ही कोई नहीं, और वो शशका जो है ना हमें वापस पाकिस्तान ले आता है। एयरपोर्ट पे कभी आपको पुलिस ने रोका नहीं कि आप पर इतने केसेस चल रहे हैं या आप ये इतना कुछ चल रहा है, आप कैसे बाहर आए और गए? बड़ी हैरत वाली बात है। बेटे मेरे पास 2 करैक्टर सर्टिफिकेट हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है नो हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने प्रोग्राम में कहा आप ऑन एयर बता दें, मेरे पास 2 पड़े हुए हैं। एक तरफ कहते हैं इतने मुकदमे हैं, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी ब्रांच का मेरे पास 2 पड़े हुए हैं करैक्टर सर्टिफिकेट जिनके ऊपर ये लिखा हुआ है नो हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड। वो मेरे अब्बा जी ने बना दिए। ये पाकिस्तान है यहाँ पे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ सल्यूट मैं क्यों मारता हूँ हर प्रोग्राम में पाकिस्तान जिंदाबाद को। मुझे ये बताएं,
आपको पता है मैं क्यों हर प्रोग्राम में कहता पाकिस्तान जिंदाबाद? नहीं, मुझे नहीं पता। ओए अल्लाह की बंदी, पाकिस्तान के बाद अगला कदम जन्नत में है। ये पैराडाइज है। बाहर आप इशारा तोड़ती हैं, आपको पहले वार्निंग देते हैं, दूसरी दफ़ा चलान होता है, तीसरी दफ़ा लाइसेंस जब्त हो जाता है। यहाँ पे आप 20 दफ़ा इशारा तोड़ें, अगर आपके पीछे लेडीज़ बैठी हैं, ट्रैफिक पुलिस लगा जरा ध्यान ना छिटाना पा देंगे, नंग जा। ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि इतने मुकदमात के बावजूद आपके पास 2 करैक्टर सर्टिफिकेट है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मेरा आपसे सवाल है कि आपने हज और उम्रा किया? इंशाल्लाह अब करूँगा। इस रमज़ान में मैंने लाजमी अहद किया हुआ है कि मैंने ज़रूर हज करना है, उम्रा भी करूँगा, हज भी करूँगा इंशाल्लाह ताला। एक आखिरी सवाल कि आपकी ज़िंदगी का कोई काश, हर इंसान क्या होता है कि काश मुझे ये मिल जाता, वो मिल जाता, या काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता, ख्वाहिश एक होती, बस वो काश बन के रह जाती है। वो काश आपका क्या है? बेटे काश के मैं पुलिस का कोई अफसर होता, कोई एसपी लेवल का बंदा होता जिसके पास कोई इख्तियार होता, तो मैं आपको जो है ना फिंगर टिप से ही बात कर सकता हूँ, या मैंने नहीं होना था या क्रिमिनल नहीं होना था। ये चीज़ आपको मैं बता दूँ, मैंने इनको पकड़ के ना जला देना था, इनके ऊपर पेट्रोल डाल के इनको आग लगा देनी थी, तारीख में लिखा जाना है। मैंने क्राइम को जो है ना, क्राइम की मैंने अंदर से बेसिक जो जड़ें वो काट देनी थी। हमारे यहाँ पे जो है ना पुलिस वाले बेचारे जो है उनको इख्तियार इस्तेमाल नहीं करने देते, वो अपने इख्तियारात से तजावज़ नहीं कर सकते, वो मतहत ही रह जाते हैं। अफसरान के हुक्म के वो उनके ख़िलाफ़ नहीं चल सकते। मैं अगर पुलिस ऑफिसर होता ना, मेरी फेवरेट यानी कि ना ख्वाहिश थी, मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस ऑफिसर, हालांकि मेरे वालिद साहब वकील बनाना चाहते थे। मुझे ये पता था कि मैं अगर पुलिस ऑफिसर बन जाता था शायद अपने पाकिस्तान को बहुत कुछ मैं डिलीवर कर सकता था। टकरा जाना था मैंने हर ताकतवर से ताकतवर। अभी भी प्रोग्राम में देखने में छोड़ता हूँ किसी को, हालांकि मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, ना मेरे पास कोई सरकारी सिक्योरिटी है। थ्रेट्स मुझे ऐसे आती हैं जैसे सुबह मुझे बम धमाकों में उड़ा देना है, फ़ोन आते हैं तेन सवेरे उड़ा देना है, 9 बजे तो 3 से जाना, तेन मार देना है। मैं उनको फिर ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई टाइम वेस्ट ना करना, मैंने 11 बजे जाना है, मैंने संत नगर वाले रास्ते से जाना है, पिछले गेट से जाना है, आओ सामने। 2 चीज़ें ध्यान में रखना, मारने आओगे तो मार के जाना है। अगर मैं बच गया तो फिर तुम नहीं रहोगे, ये तो मेरा चैलेंज है। अभी आपके तो असर से आपके चैनल पे भी कह देता हूँ, जिसने मारना मारे, ट्राई करे ना, हर बंदे का हौसला हक बनता है, वो करे ट्राई, लेकिन पूरी ताकत के साथ है। चांस ना ले, चांस लेगा तो रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास भी पानी वाली नहीं होती, खिलौने नहीं होते, हम भी पूरे फिट होकर जाते हैं। तो इसलिए अगर मैं पुलिस ऑफिसर होता तो मैं बड़ा रिलायबल होता इंशाल्लाह। आज हमने जाना, वैसे तो बहुत सारे लोग बल्कि पूरी दुनिया शाहिद चौधरी को जानती है, लेकिन आज हमने जो है शाहिद चौधरी साहब से जाना कि शाहिद चौधरी साहब कौन है। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।